हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मसानगंज निवासी युवक की ट्रेन से कटकर मौत। एडवोकेट सुनील गजभिये की पत्नी को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी। बुधवार को पेश होगा मनपा का आर्थिक बजट। से 15 अप्रैल के दौरान मनाया जाएगा अमर शहीद संत कंवर राम साहिब का 133वां जन्मोत्सव। और वकील संघ के अध्यक्ष बने एडवोकेट नितिन कोल्हटकर। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमरावती स्टेशन से निकली जबलपुर एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक दीपक गणेशलाल बिजोरे मशानगंज का निवासी बताया जाता है। शहर के रेलवे स्टेशन से बेलपुरा की ओर जाने वाले रेलवे पटरी पर मंगलवार की शाम एक युवक अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। घायल युवक को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त दीपक गणेशलाल बिजौरे के रूप में हुई है, जो मसानगंज का निवासी बताया गया है। पता चला है कि मृतक दीपक बिजौरे पेशे से कार्टन मार्केट में अनाज की दलाली का काम करता था। सूत्रों की माने तो मंगलवार की शाम रोजाना की तरह अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस अमरावती स्टेशन से आगे बढ़ते हुए बडनेरा के लिए रवाना हुई थी। जब यह ट्रेन बेलपुरा परिसर से गुजर रही थी तो दीपक बिजौरे इस ट्रेन की चपेट में आ गया। इस घटना में दीपक के कमर से ट्रेन के पहिए निकल गए, जिससे मौका वारदात पर खून ही खून तथा मांस के चिथड़े नजर आने लगे। घटना पश्चात खून से लथपथ दीपक को इरविन के ओपीडी भिजवाया गया, लेकिन उपचार दौरान ही दीपक की मौत हो गई। मामले की जांच जीआरपी पुलिस कर रही है। 7 महीने पहले बुल्ढाना जिले के नांदुरा में बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में एक गरीब परिवार का व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ था। उस गरीब व्यक्ति की बुल्ढाना के विधायक चैनसुख संचेती ने मदद कर उसे नवजीवन प्रदान कर मानवता का परिचय दिया। 7 महीने पहले बुल्ढाना जिला के नांदुरा तालुका अंतर्गत ग्राम वडनेर भोलजी में दीपक मेटांगे नामक व्यक्ति मालवाहू गाड़ी चलाता था। इस व्यक्ति के साथ नांदुरा में दुर्घटना घटी थी। उसमें वह बुरी तरह घायल हुआ था। दोनों पैरों में चोट आने के कारण उसे तुरंत अकोला में भर्ती कराया गया, लेकिन घर की परिस्थिति गरीबी होने के कारण उसके रिश्तेदार इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। माझे नाव गौरी दीपक मेटांगे। माझ्या मिस्टरांचा अपघात 31 मेला झाला होता। त्यांची ट्रीटमेंट आधी खामगाव येथे करण्यात आली। 3 महिने तिथे ट्रीटमेंट झाल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितले की तुम्ही त्यांना परस्पर घेऊन जा, माझ्याकडून होत नाही आहे। त्यांनी खूप घाबरून दिला आम्हाला की दोन्ही पाय काढून टाकायचे। त्यानंतर आम्ही अकोल्याला नेलं। त्या डॉक्टरांनी पण आम्हाला तेच सांगितलं, आमची कंडिशन नव्हती पैसे लावायची। डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितल्यानंतर आम्ही खूप घाबरून गेलो होतो की आता काय करायचे म्हणून। पण आम्हाला संचेती भाऊ हे देवदूताप्रमाणे आमच्यासाठी धावून आले। हेच आमच्यासाठी खूप हे आहे। आज आमच्यावर खूप कंडिशन भारी आहे। माझे 2 मुलं लहान आहेत। घर सांभाळायची आमची घरची व्यक्ती महान तीच होती घरातली। आता तीच जर अशी बसली तर आम्ही काय करणार आहे? समोरचं आम्ही काहीच करू शकत नाही। आता आमच्या घरामध्ये सर्व लेडीजच आहेत। नंतर आम्हाला संतोष भाऊ तांदोळकर यांच्याबद्दल माहिती मिळाली। त्यांनी आम्हाला चैनसुख संचेतीबद्दल माहिती दिली आणि त्यांनी आम्हाला भेट घडून दिली त्यांच्याशी आणि त्यांनी आम्हाला मुंबई येथे पाठविले। आमच्या घरावर खूप डोंगर कोसळलेला आहे। पण संचेती भाऊ हे आम्हाला देवदूताप्रमाणे आमच्या पुढे आले आणि त्यांनी आम्हाला खूप सहकार्य करत आहेत। ते आम्हाला 3 ऑपरेशन झालेले आहेत। डॉक्टरांनी सांगितलं की ते उभे राहू शकतील।
वेळ लागेल म्हणून, तरी थोड़ी सुधारणा होत आहे आता। उन्होंने तुरंत बुल्डाना के विधायक चैनसुख संचेती को घटना की जानकारी दी। तुरंत विधायक ने भी दीपक मेटांगे की मदद की और उसे बड़े संकट से बचाया गया। दीपक मेटांगे राहणार वडनेर भोलजी, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा या व्यक्तीचा 7 महिन्यापूर्वी अपघात झाला आणि त्याचा पाय 2 ठिकाणी फ्रॅक्चर झाल्यामुळे ऑपरेशन्स झाले आणि नंतर पाय कापावा लागतो अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आणि हताश आणि निराश होऊन आता आपला पाय कापला जाणार आहे आणि असा हा पीडित अवस्थेमध्ये यांनी माझी भेट घेतली। आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे आपला इलाज होऊ शकत नाही अशी मनोभावना निर्माण झाली। मलकापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या रुग्णवाहिकेमध्ये त्याला आपण थेट मुंबईला घेऊन गेलो। सैफी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर शाकीर कापडिया यांनी त्याची तपासणी केली आणि मग आपल्या विनंतीवरून त्याचे सर्व ऑपरेशन्स हे निःशुल्क केले। जेव्हा पेशंट हे सुखरूप त्या हॉस्पिटलमधून परत येतात आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया देतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून आपल्या मनाला समाधान आणि शांती वाटत असते आणि हेच पाहण्यासाठी आम्ही काम करत असतो। एवढं बोलतो आणि वेळ प्रसंगी जर काही खर्च लावावा लागला तर त्याकरता सुद्धा आपण प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतो। त्यामुळे मोठ्यातला मोठा ऑपरेशन गरीब माणसाचा या ठिकाणी निःशुल्क करण्याचा संकल्प जो आम्ही केला त्याला निश्चितपणे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात याचे कौतुक केलेले आहे। मला आज बोलताना अतिशय आनंद होतो की महाराष्ट्राच्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांनी जवळपास 15.5 कोटी रुपये मलकापूर आणि नांदुरा तालुक्यातील मुख्यमंत्री सहायता निधीतून हॉस्पिटल्समध्ये त्यांच्या खात्यात जमा केलेला आहे। हे फार गौरवाची बाब आहे आणि हा अशा प्रकारचा दयावान मुख्यमंत्री यापूर्वी आपण पाहिलेला नहीं। इस कार्य को देखकर विधायक सुखचैन संचेती का पूरे जिले में अभिनंदन किया जा रहा है। इस उपचार दरमियान विधायक के वैद्यकीय मदद कार्यालय के प्रमुख संतोष तांदुलकर ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। इस तरह अगर विधायक कार्य करते रहे तो जनता का उन पर का विश्वास और दृढ़ होगा। नांदुरा से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम भातुरकर की ये रिपोर्ट। बहुचर्चित शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपी सुनील गजबे की पत्नी गिरफ्तार की गई, जिसे 4 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई। पिछले दिनों शहर में सनसनी मचाने वाले शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हो चुके आरोपी रहमत पठान तथा एडवोकेट सुनील गजबिये की गिरफ्तारी पश्चात बीते सोमवार की देर शाम एडवोकेट सुनील गजबिये की पत्नी को भी गार्गीनगर पुलिस ने दफा 201, 212 तथा 120 ब के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी महिला को 31 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। न्यायालय परिसर में सोमवार को वकील संघ के चुनाव हेतु सुबह 11 से 3 बजे तक वोटिंग की गई। इस चुनाव का अंतिम निकाल रात 8 बजे आते ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के नाम की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट नितिन कोल्लटकर और उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट जिया खान तथा सचिव पद के लिए एडवोकेट राजेंद्र गौली को चुना गया। वकील बार एसोसिएशन के चुनाव गत सोमवार को संपन्न हुए। इस चुनाव में वकील संघ के अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट नितिन कोल्लटकर 464 वोटों से विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट जिया खान और सचिव पद के लिए एडवोकेट राजेंद्र गौली ने बाजी मारी। चुनाव जीतने के बाद यह सभी वकीलों का विजय है, ऐसी प्रतिक्रिया अध्यक्ष एडवोकेट कोल्लटकर ने दी। सर्वप्रथम अमरावती जिल्हा वकील संघाच्या सर्व सदस्यांचे मी अभिनंदन करतो। त्यांनी सर्वोच्च मतांनी मला सहकार्य केलं आणि त्यांच्याकडून जी अपेक्षा आहे त्या माझा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील। आज वकील संघाचा जो तिथे नवीन इमारतीमध्ये बहिष्कार टाकलेला आहे, काम सुरू आहे परंतु बसण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे बहिष्कार आहे। हा बहिष्काराचा त्वरित तोडगा काढण्यात येईल। हायकोर्टच्या जजेसशी संपर्क साधून
नवीन तिथे अतिरिक्त हॉल अवेलेबल आहे, परंतु ते अजून अलॉट केलेले नाही. तर तो अलॉट करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. महिलांवगैरेंकरता अतिशय अपुरी जागा दिलेली आहे एकच हॉल, पण त्यांची संख्या बघता महिलांकरता बसण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. नवीन इमारतीमध्ये पाण्याची कोणतीही सुविधा नाही. 5व्या-6व्या मजल्यावर वकिलांना पक्षकारांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. याची मी प्राथमिकतेने करण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे लायब्ररीकरता लायब्ररी कॉम्प्युटराइज अत्याधुनिक लायब्ररी त्वरित पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न सुरुवातीलाच राहील. नवीन जे वकील आहेत त्यांच्याकरता मार्गदर्शन शिबिरे महिन्यातल्या महिन्यात आयोजित करण्यात येईल. ज्यांना ज्युडिशरीमध्ये जायचं आहे त्यांच्याकरता सिनियर ॲडव्होकेटचं मार्गदर्शन शिबिरे राहतील, ज्यामुळे आपल्या आतापर्यंत अमरावतीतून जजेस ज्युडिशरीमध्ये अतिशय अल्प प्रमाणात निवड होत होती, तर त्याकरता विशेष मार्गदर्शनाची व्यवस्था माझ्यातर्फे मी प्रयत्न करेल. ठिकाणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसुद्धा स्थापना करून वकिलांना त्याच्यातून पूर्णपणे पण थोड्याफार प्रमाणात आम्ही कर्जाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करू. पुस्तकांकरता लागणारे किंवा कॉम्प्युटर खरेदी इथले अशाकरता त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं आमचं कार्य राहील. त्याची एक कमिटी स्वतंत्र नेमण्यात येईल. तो त्वरित आम्ही तो प्रयत्न करू आणि वकिलांच्या येणाऱ्या सर्व अडचणी आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करू. सर्वप्रथम सचिव व उपाध्यक्ष पद की मतगणना हुई. इस दरमियान उपाध्यक्ष व सचिव पद के विजेता समर्थकों ने जमकर नारेबाजी व जल्लोष व्यक्त किया. अध्यक्ष पद की मतगणना रात 8 बजे पूर्ण होते ही एडवोकेट नितिन कोल्लटकर को अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया गया. उपाध्यक्ष पद पर विजयी एडवोकेट जिया खान ने सभी वकीलों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की. मैं एडवोकेट जिया खान अभी हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन में मैं वाइस प्रेसिडेंट करके मुझे हमारे वकील बंधु ने बहनों ने चुनकर दिया है. मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि सबने मुझे अपना प्रेम यहां पर मेरे वोटों में तब्दील करके मुझे जीत दिलाई. और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि ये कोर्ट प्रेमाइसेस में हम लोग आपसी सद्भाव सद्भावना भाईचारे के साथ रहते, और यहाँ पर कोई ऐसा माना नहीं गया है कि ये कौन है वो कौन है, ये क्या है वो क्या है. और आपसी सद्भावना का ये एक मैसेज समाज के भी लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग यहाँ पर बहन भाई बाप बेटा भाई भाई की तरह रहते. और यही समाज से भी अपेक्षा है कि उन्होंने अपने पूरे समाज में भाईचारे की जो एक मिसाल कोर्ट ने कायम की है, वही मिसाल के साथ हमारे समाज में हम लोगों ने रहना चाहिए. यहाँ के जो भी बैठने की व्यवस्था का मसला सामने आया था, पिछली भी जो हमारी बॉडी थी उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न किए, लेकिन कुछ चीज़ें हर बार इसीलिए इलेक्शन होते कुछ चीज़ें रह जाती है. वो आगे की बॉडी जो भी चुनकर आते हैं आगे के लोग उनको करना पड़ता है. पीछे की भी बॉडी ने, पिछले साल की बॉडी ने, उसके पहले की बॉडी ने, बिल्डिंग के बनने तक उसके पहले के भी लोगों ने, बिल्डिंग जब से हमारी नई बिल्डिंग की शुरुआत हुई बनने की, बहुत प्रयत्न किए. और कुछ चीज़ें कमी रह जाती है तो आगे वो कमी मैं अपने वकील बहन भाइयों के लिए वो कमी को जल्दी से जल्दी एक उपाध्यक्ष के तौर पर दूर करने की कोशिश करूँगा. धन्यवाद. चुने हुए सभी वकीलों ने सबका अभिवादन भी किया. सभी पद के विजेताओं की घोषणा होते ही ढोल ताशे बजाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी गई. इस चुनाव में अध्यक्ष पद के विजेता एडवोकेट नितिन कोल्लटकर 42 वोटों से विजयी हुए, तो उनके प्रतिद्वंद्वी एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी को 422 वोट मिले. इस चुनाव में कुल 1041 मतदाताओं में से 890 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयत्न किया. दरियापुर तहसील के ग्राम वडनेर गंगाई में जागेश्वर महाराज की जत्रा में कांटे बिछाकर उस पर लोटांगन किया जाता है. इस जत्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी. जिले के दरियापुर तहसील स्थित वडनेर गंगाई में आज भी 150 वर्षों पुरानी परंपरा कायम है, जिसमें चैत्र माह के दौरान जागेश्वर महाराज मंदिर परिसर में कांटे बिछाकर उस पर लोटांगन किया जाता है. बताया गया है कि इस दौरान इस धार्मिक पर्व पर मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर मेला भरता है, जहां पूरे क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं. इसमें छोटे बच्चों से बड़े बुजुर्ग मंदिर परिसर में बिछाए गए कांटों पर लोटांगन करते हैं.
और पूरे गांव तथा अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सप्ताह भर चलने वाली इस यात्रा में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर की ये खास रिपोर्ट। अचलपुर स्थित ग्राम वासनी खुर्द में घरकुल वितरण के भ्रष्टाचार होने का आरोप कर ग्रामवासियों ने इस संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। जिले के अचलपुर स्थित ग्राम वासनी खुर्द में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वितरित किए गए घरकुल वितरण में भ्रष्टाचार होने का आरोप यहां के अनेक नागरिकों ने किया है। इस संदर्भ में मंगलवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस योजना के तहत दिए गए सभी घरों की उच्च स्तरीय जांच, दस्तावेजों की जांच तथा मिले अनुदान के रकम की जांच करने की मांग ज्ञापन में की गई है। माझं नाव गंगाधर डोमाजी पसारे, वासनी खुर्द राहणार, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती। आमच्या इथे आता पंचायत समिती आपला ग्रामपंचायतचा खूप मोठा घोटाळा झाला आहे। पंचायत समितीमधून जो घरकुलचा हे मिळत होता, अनुदान मिळत होतं, त्यामध्ये खूप मोठा घोटाळा झाला आहे। ज्या लोकांना ज्यांची शेती घर नाही आमच्या इथे त्यांना पण घरकुल देण्यात आलेलं आहे इथे रहिवासी नसताना, आणि दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या लोकांनी ते घेतलेलं आहे। त्याबद्दल आम्ही पंचायत समिती जिल्हा परिषद स्तरावर माहिती दिली, पण काही प्रतिसाद मिळून राहिला नाही। त्याकरिता आम्ही शिव मॅडमला पण आज लेटर दिलं आणि आणखी आता DRD ऑफिसला पण लेटर देणार आहे। तसंच पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांना पण लेटर दिले, पण प्रतिसाद कुठलाच मिळाला नाही। 3-4 वेळा लेटर देऊनही कुठल्याच प्रकारची चौकशी झाली नाही। बता दें कि अचलपुर पंचायत समिति के तहत आने वाले ग्राम वासनी खुर्द में विगत 2014-15 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरकुल वितरित किए गए थे, जिसमें सूचना के अधिकार के तहत रामदास नारायण राव घोरे ने जानकारी मांगी थी, जिसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना जताते हुए वासनी खुर्द के सैकड़ों निवासियों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। 7 स्टार महिला फाउंडेशन प्रस्तुत इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव।
इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल 29, 30, 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2018 साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। 7 star welcome. See you. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत 4 माह से प्रलंबित वेतन की मांग को लेकर डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। विगत 4 माह से प्रलंबित वेतन की मांग को लेकर डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने मंगलवार को जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री को निवेदन सौंपा। गौरतलब है कि द ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को दिसंबर से फरवरी 2018 इन 3 माह का वेतन स्कूल को अनुदान मिलने के बाद भी प्रलंबित रखा जाने का आरोप है। इस संदर्भ में शिकायतकर्ताओं द्वारा स्कूल प्रबंधन से पूछे जाने पर समाधानकारक जवाब नहीं दिया गया, तो वहीं इन कर्मचारियों द्वारा अग्रिम राशि हेतु निवेदन पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। मांगों के ज्ञापन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री ने गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द वेतन मिलने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर स्कूल के सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित थे। मी योगेश चौधरी, नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय अमरावती येथे विशेष शिक्षक या पदावर काम करतोय। गेल्या 3 महिन्यापासून आमचे वेतन अनुदान असताना सुद्धा थकीत होते। या संदर्भामध्ये आणि आमच्या काही कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधीमधून काही अग्रिम रक्कम त्यांच्या घरगुती कामासाठी अडचणीसाठी काढण्यासाठी मागितलं होतं, तर त्याचे अर्ज आमचे 1.5-2 महिन्यापासून प्रलंबित होते। तर समाज कल्याणमध्ये चौकशी केली असता टाळाटाळीचे व उडवाउडवीचे उत्तरं दिले जात होते। त्यामुळे आम्ही आज सीओंशी संपर्क साधला आणि त्यांना आमची कैफियत सांगितली। त्यामुळे सीओंनी आम्हाला आश्वासन दिलं। आज फेब्रुवारीचे बिलं आज तयार करून मॅडमच्या टेबलवर ठेवण्यात आलेले आहेत। जानेवारीचे बिलही ट्रेझरीत अडकलेले आहेत। डिसेंबरचे चेक आमचे कुठेतरी अडकलेत, ते अजून त्याचा पत्ता लागलेला नाही। तर सीओंच्या आश्वासनानुसार ह्या 4 दिवसात आमचे जानेवारी फेब्रुवारीचे पगार होतील आणि भविष्य निर्वाह निधीचा जो काही आमचा पेंडिंग मॅटर आहे तो त्यांनी त्वरित करायला सांगितलेला आहे संबंधित कर्मचाऱ्यांना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत फार्मासिस्ट पद के लिए ली गई भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा आरोप जिला परिषद सदस्य प्रवीण तायडे ने लगाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत हाल ही में फार्मासिस्ट पद के लिए भर्ती प्रक्रिया ली गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के बजाय फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद सदस्य प्रवीण तायडे ने फार्मासिस्ट पद पर चयनित चंदा थोटे की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के बजाय मेरिट अंक प्राप्त करने वाली युवती को प्राथमिकता देने के बजाय कम अंक पाने वाली युवती का चयन किया गया है। उन्होंने कहा है कि रंजना ब्राह्मणे नामक युवती को 58.56% अंक मिले, जबकि चंदा थोटे को 56.71% अंक मिलने के बावजूद चंदा थोटे को 3 अंक अधिक बताकर उसका चयन किया गया है, जबकि रंजना ब्राह्मणे को 62.56% अंक दर्शाकर उसे प्रतीक्षारत बताया गया है। नॅशनल हेल्थ मिशन मार्फत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस जेडपी अमरावती
31/1/18 रोजी फार्मासिस्टच्या जागा निघाल्या होत्या. जे जिल्हा परिषद अंतर्गत NRHM जे डिपार्टमेंट आहे त्या अंतर्गत फार्मासिस्टच्या जागा निघाल्या होत्या. SC कॅटेगरीसाठी एक सिलेक्शन होतं आणि ST कॅटेगरीसाठी एक सिलेक्शन होतं असताना रंजना ब्राह्मणे या मुलीने 58.56 ॲग्रिगेट मार्क्स असताना आणि ती टॉपर असताना 25 उमेदवारांपैकी 5 जणांचं सिलेक्शन झालं. पैकी 5 जणांमध्ये प्रथम क्रमांकावर आपली रंजना श्रावण ब्राह्मणे 58.56 आणि धीरज भीमराव दाभाडे 57.93, चंदा मनोहरलाल थोटे 56.71, श्रेयस विजय दुपारे 55.56 आणि दीपाली वसंत डेरे 54.88 अशा 5 जणांची क्वालिफाय झालेले. या 5 पैकी 3 जणांना बाजूला काढून तीनमध्ये जेव्हा मौखिक मुलाखत घेतली तेव्हा सिलेक्शन हे चंदा मनोहरलाल थोटे राहणार अंजनगाव सुरजी हिला 59.71 म्हणजे जिला 56.71 होते तिला 59.71 3ने वाढ दिली. ती डिफॉर्म आहे. आणि रंजना श्रावण ब्राह्मणे हे सुद्धा डिफॉर्म आहे पण हिला ॲग्रिगेट 58.56 असताना एकच गुणाची वाढ दिली. आणि धीरज भीमराव दाभाडे हा 57.93वर दुसऱ्या क्रमांकावर असताना याला सुद्धा एमफॉर्म आहे. याला सुद्धा एकच गुण दिला. पण नियुक्ती ही चंदा मनोहरलाल थोटे हिची करण्यात आली. अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 133वां जन्मोत्सव 13 अप्रैल से 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होंगे. अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 133वां जन्मोत्सव आगामी 13 से 15 अप्रैल की अवधि में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा. इस संदर्भ में मंगलवार को सिंधी महिला समाज की ओर से पत्रकार परिषद ली गई. भारतीय सिंधु सभा की डॉक्टर रुमा बजाज ने बताया कि पूज्य पंचायत तथा सिंधी महिला समाज के संयुक्त तत्वाधान में 13 से 15 अप्रैल की अवधि में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए 1, 3, 5, 7 अप्रैल की शाम 6 से 8 बजे के दौरान रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. स्वास्थ्य जांच शिविर में सामान्य जांच, नेत्र जांच, त्वचा रोग, अस्थि रोग, दंत रोग, न्यूरोलॉजिस्ट, नेचुरोपैथी अपनी विशेष सेवाएं देंगे. स्वास्थ्य जांच शिविर में सामान्य जांच, नेत्र जांच, त्वचा रोग, अस्थि रोग, दंत रोग, न्यूरोलॉजिस्ट, नेचुरोपैथी विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे. नेत्र जांच, हृदय रोग, त्वचा रोग, अस्थि रोग, न्यूरो समस्या, दंत रोग, नेचुरोपैथी से जुड़ी हर समस्या, मेडिटेशन, होम योग मुद्रा, सूजो, फिजियो समस्या, डाइट गाइडलाइन, महिला रोग, बाल रोग, मधुमेह, थायराइड एंड होम्योपैथी ऐसे हर जांच करवाई जाएगी. 53 डॉक्टर्स आके यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे. इसके लिए शहर के सभी सुविख्यात विशेषज्ञ अपनी सेवाएं शिविर में देते हैं. इतना ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर जैसे बड़े महानगरों के डॉक्टर्स भी इस स्वास्थ्य शिविर में पधारते हैं और संत गणों का आशीर्वाद लेने आते हैं. जांच के अलावा ECG, एक्सरे, सोनोग्राफी, BMD टेस्ट जिसमें विटामिन D डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन, थायराइड, ब्लड ग्रुप, HbA1c जिसमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाया जाता है, ब्लड शुगर लेवल सैंपल फ्री जो लेकर पेशेंटों को रैंडम लेवल लेकर बताया जाता है, ब्रेस्ट चेकअप, ये सब भी निःशुल्क जांच की जाती है. साथ ही 13 अप्रैल की सुबह दुग्ध स्नान व रात भजन संध्या तथा 14 की सुबह जनेऊ संस्कार और शाम 4 बजे शोभा यात्रा तथा 15 की सुबह आशा दीवार तथा रात 9 बजे भजन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. पूज्य डेवरी साहिब कंवर नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में दी गई. इस दौरान साई राजेश लाल मारोडिया तथा अनेक महिला सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे. तो ये थी आज की खबरें. चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर.
मसानगंज निवासी युवक की ट्रेन से कटकर मौत। एडवोकेट सुनील गजभिये की पत्नी को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी। बुधवार को पेश होगा मनपा का आर्थिक बजट। से 15 अप्रैल के दौरान मनाया जाएगा अमर शहीद संत कंवर राम साहिब का 133वां जन्मोत्सव। और वकील संघ के अध्यक्ष बने एडवोकेट नितिन कोल्हटकर। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसे न्यूज। नमस्कार।